बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, पैमाइशी आलात। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्या चीज़ मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को कुछ इस तरह डिफाइन किया था। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तमाम काबिल पैमाइश मिकदारों को तबी मिकदारें या फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अगर इन क्वांटिटीज को मेजर किया जा सकता है तो इनको मेजर करने के लिए कुछ डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट्स की भी जरूरत होगी। पुराने वक्तों में भी क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स आलात मौजूद थे। मिसाल के तौर पर टाइम को मेजर करने के लिए सनडायल और वाटर क्लॉक मौजूद थे, लेकिन ये इतने रिलायबल और एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देते थे। आज हमारे पास डिजिटल क्लॉक है जो कि रिलायबल है और एक्यूरेट टाइम मेजर करता है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आज हम उन्हीं आलात को डिस्कस करेंगे जो एक्यूरेट हैं, रिलायबल हैं और जो हम अपनी फिजिक्स की लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए भी यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हैं: लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम। इनको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं, इनकी डिटेल हम बाद में वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन हम जस्ट ये देख लेते हैं कि इन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं। सबसे पहले लेंथ को देखते हैं। लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर रूल को यूज करते हैं, मेजरिंग टेप को यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। ये इंस्ट्रूमेंट्स लेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल क्वांटिटी इज मास। मास को हम बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, लीवर बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज टाइम। टाइम को मेजर करने के लिए हम स्टॉप वॉच को यूज करते हैं। अब स्टॉप वॉच दो तरह की होती हैं: मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। एंड द लास्ट वन इज वॉल्यूम। वॉल्यूम डिराइव क्वांटिटी है, जबकि लेंथ, मास और टाइम बेस क्वांटिटीज थी। वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम मेजरिंग सिलेंडर को यूज करेंगे। तो चलिए अब वन बाय वन इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम द मीटर रूल से। सो स्टार्ट करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को मीटर रूल से। मीटर रूल इज लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मीटर रूल को लेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो पहले डिफाइन कर लेते हैं। अ मीटर रूल इज अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसको हम लेबोरेटरीज में भी लेंथ मेजर करने के लिए यूज करते हैं और दो पॉइंट्स के दरमियान फासला मेजर करने के लिए भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल पेंडुलम वाले एक्सपेरिमेंट में इसको हम थ्रेड और मेटेलिक बॉब के दरमियान थ्रेड की लेंथ को मेजर करने के लिए भी यूज करते हैं। मीटर रॉड 1 मीटर लॉन्ग होता है। इसकी लेंथ होती है 1 मीटर। और इसके ऊपर 100 सेंटीमीटर मेंशन होते हैं और 1 सेंटीमीटर में यानी 0 और 1 सेंटीमीटर के दरमियान 10 डिवीजन होती हैं और हर डिवीजन 1 मिलीमीटर के इक्वल होती है। तो इसका मतलब है कि 1 मीटर हमारे पास इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के और 1 सेंटीमीटर हमारे पास इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के। मीटर रूल जो मिनिमम रीडिंग ले सकता है वो हमारे पास होती है 1 मिलीमीटर। इसलिए हम इसको मीटर रूल का लीस्ट काउंट भी कहते हैं। लीस्ट काउंट की डेफिनेशन ये होती है: मिनिमम रीडिंग दैट अ इंस्ट्रूमेंट कैन टेक। कम से कम रीडिंग जो एक इंस्ट्रूमेंट ले सकता है उसको हम उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहते हैं। तो मीटर रूल का लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर। इसका लीस्ट काउंट होता है हमारे पास 1 मिलीमीटर। मीटर रूल से रीडिंग लेते वक्त हमारी आईज
रीडिंग के बिल्कुल सामने होनी चाहिए। अगर हम किसी और पोजीशन से रीडिंग को नोट करेंगे तो मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं आएगी। अगर हम राइट साइड से देखेंगे तो मेजरमेंट थोड़ी ज़्यादा लगेगी, अगर हम लेफ्ट साइड से देखेंगे तो मेजरमेंट थोड़ी कम लगेगी। इसलिए मीटर रूल से रीडिंग लेते वक्त हमारी आइज रीडिंग के बिल्कुल सामने होनी चाहिए। अब इसको हम सम अप करते हैं। नेक्स्ट हम मेजरिंग टेप को स्टार्ट करते हैं। मीटर रूल को हम लेंथ मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ये 1 मीटर लॉन्ग होता है और इस पर 100 सेंटीमीटर डिवीजन होती हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर डिवीजन होती हैं और इसको हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट इज द मेजरिंग टेप। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम मीटर रूल से 100 सेंटीमीटर तक की पैमाइश ले सकते हैं। अगर हम इससे ज्यादा की लेंथ को मेजर करना चाहते हैं तो इसका मसला हल करने के लिए हम यूज करते हैं द मेजरिंग टेप, जो कि 10 मीटर तक की पैमाइश कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर तक की पैमाइश कर सकता है। तो ये 10 मीटर और ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर तक की पैमाइश कर सकता है। ये इजी टू कैरी है, स्मॉल इन साइज होती है, इस वजह से हम इसको इजीली किसी भी जगह पर ले जाकर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसको कारपेंटर्स और ब्लैक स्मिथ्स यूज करते हैं डिफरेंट साइज ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को मेजर करने के लिए। इसके बरक्स मीटर रूल को हम रोल नहीं कर सकते, क्योंकि या तो वो वुड का बना होता है या प्लास्टिक का। मेजरिंग टेप में स्ट्रिप के ऊपर जो रीडिंग्स हैं वो मिलीमीटर में होती हैं, इंचेस में, सेंटीमीटर्स और फीट में, इसलिए भी इसको प्रेफर किया जाता है। और इसकी जो स्ट्रिप है या तो वो मेटल की होती हैं या प्लास्टिक की। तो स्टूडेंट्स, आज हमने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में से मीटर रूल और मेजरिंग टेप को स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज को स्टडी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।